उलंग सिंधो सलिलं सलीलं या शोकवह्नि जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंका नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। जय हनुमान जी की। दोस्तों, सुंदरकांड के पाठ करने के कई चमत्कारिक फायदे हैं और इन फायदों में बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो कि लोग लेना चाहते हैं और सुंदरकांड करने से कई तरह की परेशानियां दूर होती है, कई तरह से लाभ की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि सुंदरकांड का पाठ करने से किस किस तरह के लाभ हमारे जीवन में हो सकते हैं। दोस्तों, हमारे भारत में सनातन धर्म के बहुत सारे लोग जो है नित्य सुंदरकांड का पाठ करते हैं और सुंदरकांड का पाठ हमें स्वयं करना चाहिए। यदि हम करें तो स्वयं करें, सबसे बेहतर होता है। लेकिन यदि हम ना कर पाए तो जो सुंदरकांड करने वालों की जो ब्राह्मणों की टीम है या और भी लोग जो सुंदरकांड का पाठ करते हैं, करवाते हैं लोगों से, तो उनसे भी आप जो है सुंदरकांड का पाठ जो है किसी भी मंगलवार को या नित्य या फिर हफ्ते में एक बार जो है निश्चित रूप से करवा सकते हैं। दोस्तों, सुंदरकांड का सबसे अच्छा प्रभाव और शुभ लाभ तभी मिलता है जब हम स्वयं से सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। सुंदरकांड के पाठ के नियम जो है निरंतर आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं या फिर हफ्ते में एक बार मंगलवार को या शनिवार को आप कर सकते हैं। पाठ करने के सुंदरकांड के पाठ करने से कई तरह की परेशानियां, आपदा विपदा संकट आदि दूर हो सकते हैं। तो उन्हीं को हम फायदों को मैं आज आपके सामने रख रहा हूं कि सुंदरकांड के पाठ करने से क्या क्या लाभ या फायदे हमें होते हैं और लोग लेते हैं। दोस्तों, सुंदरकांड का पाठ जो है ये हमारे रामचरितमानस, वैसे वाल्मीकि रामायण में से को ही श्री महाकाव्य तुलसीदास जी, जो कि महाकवि हुए हैं अब तक के श्रेष्ठ, तो तुलसीदास जी ने अपने सरल शब्दों में रामचरितमानस के माध्यम से पंचम सोपान जो कि रामचरितमानस का है और उसमें रामदूत हनुमान जी, राम भक्त हनुमान जी के जो भी कार्य भगवान राम के लिए किए या फिर दुनिया के लिए उपकार किए, उन सभी का यश गान किया गया है श्री तुलसीदास जी के माध्यम से। तो दोस्तों, ये सुंदरकांड में क्या क्या विशेष लाभ और चमत्कारी प्रभाव देखे जाते हैं हमारे जीवन में और आप ले सकते हैं, आइए उनको जानते हैं। मित्रों, लाभ नंबर 1 और वो ये है कि जीवन में किसी भी प्रकार की यदि कोई भी मनोकामना आपकी ब्रेक कर रही है, रुकी हुई है, कोई कामना पूर्ण नहीं हो रही है, कोई भी किसी तरह की या फिर सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। और सुंदरकांड के पाठ की निरंतरता होनी चाहिए या फिर कम से कम 41 पाठ, किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए 41 पाठ बहुत ज़रूरी होते हैं। 41 पाठ आप किसी मंगलवार से शनिवार से शुरू करके किसी भी शनि या मंगल तक कर सकते हैं या फिर प्रति शनिवार मंगलवार कर सकते हैं या फिर केवल शनि या मंगल को ही आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, सबसे बेहतर होता है कि स्वयं हम अपने आप पाठ करें या फिर टीम के थ्रू या वैदिक विद्वानों को बुला करके भी आप सुंदरकांड जी का, हनुमान जी का यशोगान कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रकार की मनोकामना की
पूर्ति के लिए आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए। किसी भी बंधन किसी प्रकार का हो गया हो तो उस बंधन की निराकरण के लिए, बंधन से छूटने के लिए आप हनुमान जी का सुंदरकांड घर में विधि विधान से करवाइए और प्रति शनि मंगलवार कीजिए। दूसरा लाभ है कि किसी प्रकार का यदि आप कोई बाधा है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है या फिर यमराज का डर है, किसी के ऊपर होता है ना भूत प्रेत की बाधा या घर में, तो इन बाधाओं के निवारण के लिए भी सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, शनि, राहु, केतु आदि जो भी क्रूर ग्रह कुंडली में है उनकी शांति के लिए, उनसे होने वाले भय से बचने के लिए, यम के भय से बचने के लिए, लगे कि अकाल मृत्यु जैसी चीजों से बचने के लिए, यम के भय से और ग्रहों के भय से जो है बचने के लिए आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए। सुंदरकांड के पाठ से ये सारे भय जो है समाप्त होते हैं। लाभ नंबर 3 मित्रों, वो ये है कि ज्योतिष शास्त्र भी ग्रहों की विषमता के लिए, ज्योतिष शास्त्र भी कहता है कि मंगल की शांति के लिए या फिर मंगल को उच्च करने के लिए, मंगल ग्रह से शुभ लाभ की प्राप्ति के लिए, शनि ग्रह की शांति या शनि ग्रह से शुभ लाभ की प्राप्ति के लिए, या फिर शनि को शांति करने के लिए, अन्य किसी ग्रह को शांति के लिए ज्योतिष शास्त्र भी कहता है कि सुंदरकांड का पाठ निरंतर करना चाहिए। तो आप इसे कर सकते हैं। लाभ नंबर 4 है दोस्तों कि जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं हो, कुछ ऐसी समस्याएं जो सुलझ ना रही हो, बिल्कुल उलझ गई हो, तो उन समस्याओं के निवारण के लिए भी, समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए आप जो है सुंदरकांड का पाठ स्वयं या फिर टीम के द्वारा, वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा निरंतर करा सकते हैं। और इसके करने से समस्त समस्याओं से आपकी समस्त समस्याएं जो है सुलझ जाएंगी और तुरंत ही आपको लाभ मिलेगा। ये देखने वाली बात है। लाभ नंबर 5 दोस्तों, वो ये है कि हनुमान जी को जो लोग जल्द प्रसन्न करना चाहते हैं या फिर जो चाहते हैं कि हनुमान जी हमसे प्रसन्न रहे या फिर मंगल ग्रह आपका संतुष्ट आपसे रहे और अपना शुभ फल प्रदान करता रहे, क्योंकि हनुमान जी के जो पुजारी हैं, हनुमान के जो भक्त हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारे हनुमान जी इष्ट देव और हनुमान जी की कृपा हम पर बनी रहे और सदा हनुमान जी हमसे प्रसन्न रहे। तो जिनको हनुमान जी को प्रसन्न रखना है या फिर हनुमान जी से लाभ लेना है, तो वो जो है अपनी भक्ति को प्रगाढ़ कर सकते हैं, क्योंकि भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुर्बान समचा। आपके मानस को, मन को काम आदि विकारों से दूर कर देंगे, जिससे कि आप हनुमान जी के चरणों में, राम जी के चरणों में विशेष रूप से भक्ति कर पाएंगे और हनुमान जी को प्रसन्न कर पाएंगे। लाभ नंबर 5 दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और किसी कारणवश उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, 1 नंबर से 2 नंबर से किसी प्रकार से वो रह जाते हैं, उन्हें लगता है कि हम कैपेबल हैं, उन्हें लगता है कि हम टैलेंटेड हैं, हमारे अंदर स्किल्स हैं, लेकिन इन सभी के होने के बावजूद यदि आपको गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिल रही है तो हनुमान जी की भक्ति प्रारंभ कर दीजिए। और जो भी हनुमान जी की अच्छी भक्ति और हनुमान जी को प्रसन्न कर लेते हैं वो निश्चित ही सरकारी नौकरी पा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको नित्यचर्या में सुंदरकांड को शामिल करना होगा। सुंदरकांड आपको निरंतर पाठ करना होगा या फिर मंगल शनि को ही कर सकते हैं, शुद्ध भाव से नहा धो करके शुद्धि के साथ में, तो आपको निश्चित ही सरकारी नौकरी का लाभ मिलेगा। लाभ नंबर 7 दोस्तों, जो लोग हमेशा देखा होगा आपने सदा दुखी रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनके साथ रहती है, मन से दुखी रहते हैं, तन से दुखी रहते हैं, या फिर सामाजिक जो है क्रियाकलापों के कारण, किसी भी कारणवश जो जिनके जीवन में निरंतर उनको लगता है कि दुखी है, कभी सुखी होता ही नहीं है, तो उनके घर में भी सुख, संपदा, शांति, वैभव आदि को प्रदान करने वाला सुंदरकांड है। तो किसी प्रकार की समस्या या दुख हमेशा रहता हो जिनके जीवन में, उन समस्त दुखों को निपटारा के लिए आप सुंदरकांड का पाठ करवाते रहिए या फिर करते रहिए, निश्चित ही आपके समस्त दुख जो है दूर हो जाएंगे। लाभ नंबर 8 सकारात्मक विचार। कई लोग ऐसे होते हैं
जिनके विचार हमेशा सकारात्मक नहीं होते हैं, उल्टे ही ख्याल आते रहते हैं, बुरे विचार ही आते रहते हैं। कभी अच्छे विचारों की तरफ वो कोशिश करते हैं लेकिन बन नहीं पाते। तो उनकी प्रवृत्ति या मन की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि सकारात्मक कुछ करना चाहो या सकारात्मक विचार बनाना चाहो, क्योंकि विचार सकारात्मक होंगे तभी कर्म और क्रियाएं और फल जो है सकारात्मक होगा। तो ऐसा सकारात्मक जो है एक्टिविटी नहीं हो पाती जिनके जीवन में, हमेशा बुरे ही ख्याल, बुरे ही विचार हमेशा आते रहते हैं। कई लोगों को सपने भी बुरे बुरे आते हैं, ख्वाब बुरे आते हैं, निरंतर बुरे आते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो नित्य सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ नित्य करने से उनके जीवन में बदलाव आएगा और विचार देखना कितने सुंदर विचार बनेंगे और सभी उल्टे सीधे जितने भी ख्याल हैं उन सब से छुटकारा मिलेगा आपको। लाभ नंबर 9। लाभ नंबर 9 में दोस्तों कई लोगों के जीवन में ऐसा भय बना रहता है, मन का मन से ऐसा लगता है कि मैं अब मेरा जीवन ज़्यादा नहीं है, या भय बना रहता है, मरने का भय बना रहता है। हमेशा भय कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंटल केसेस के कारण, या फिर ऐसा लगता है कोई एक्सीडेंट हो जाएगा मेरा, या किसी तरीके से भी उनके जीवन का संशय जिन लोगों का बना रहता है और किसी न किसी प्रकार से वो दुखी रहते हैं, भय प्रकट हमेशा बना रहता है। तो ऐसे लोगों को भी सुंदरकांड का पाठ करने से निर्भयता जीवन में आती है और सभी प्रकार के जो भय है उनसे छुटकारा निश्चित रूप से मिलता है। दोस्तों लाभ नंबर 9, कई लोगों के जीवन में हमेशा वो जो है भयक्रांत रहते हैं, मन में हृदय में हमेशा भय बना रहता है। वो इस कारणवश कि अपने जीवन को लेकर के संशय होता है कि कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मेरा जीवन बहुत कम है, या इस तरह का भय रहता है। या कई बार बहुत सारे एक्सीडेंटल केसेस से व्यक्ति बहुत आहत हो जाता है और अपने जीवन का हमेशा संशय बना रहता है। ऐसा लगता है कि जीवन जो है ज़्यादा नहीं है और ऐसा भय मन में हमेशा चलता रहता है, चाहे वो रात्रि में हो, दिन में हो, या किसी भी कार्य के अंतर्गत ऐसी भावनाएं जिनके अंदर बनती है और भयक्रांत रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और सुंदरकांड का प्रति शनिवार मंगलवार को नित्य पाठ करना चाहिए। ऐसे करने से आपके मन का भय, हृदय का भय, दिल का भय आपका जो है दूर होता चला जाएगा और आप निर्भय होकर के अपना जीवन बहुत अच्छे तरीके से जी पाएंगे। दोस्तों लाभ नंबर 10, जिन व्यक्तियों के अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है, इच्छा शक्ति ना होने के कारण व्यक्ति आप जीवन में कुछ उत्तरोत्तर वृद्धि नहीं कर पाते, या जॉब में या फिर सर्विसेज में या फिर बिजनेस में, या कि कोई भी काम आप अर्निंग सोर्सेज के लिए करते हैं या नेम फेम के लिए करते हैं, कोई भी काम हो उसमें आप सर्वाइव नहीं कर पाते, जिसका कारण ये है कि इच्छा शक्ति ना होना, कॉन्फिडेंस लेवल कम होना। आप टैलेंटेड हैं, आपके अंदर स्किल्स है, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, गुणी हैं, विद्वान हैं, अपने फील्ड में आप बहुत परिपक्व हैं, लेकिन क्या होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल कम होने के कारण आप अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाते, अपने आप को दिखा नहीं पाते। तो ऐसे कॉन्फिडेंस, गिरे हुए कॉन्फिडेंस लेवल से आप उन्नति और उत्तरोत्तर वृद्धि जीवन में नहीं कर सकते, सम्मान नहीं पा सकते, स्थान नहीं पा सकते। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि अपने कॉन्फिडेंस लेवल को और मजबूत और अपने जीवन में प्रगति करने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हनुमान जी की कथाएं श्रवण कीजिए, उनके यश का गान सुनिए, यश का गान करिए और सुंदरकांड का पाठ नित्य करते रहिए। हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और ये सभी हनुमान जी की जो भी हनुमान चालीसा के अंतर्गत हैं वो सभी जो है आपको पाठ करते रहना चाहिए और निरंतर हो सके तो सुंदरकांड का भी पाठ कीजिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आत्मविश्वास निश्चित ही बढ़ता नजर आएगा आपको। दोस्तों लाभ नंबर 11, घर में, जीवन में, ऑफिस में, व्यवसाय में किसी भी प्रकार का कलेश हो, अधिकतर पति पत्नी के अंतर्गत जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जिसके कारण जो है घर में कलेश हमेशा बना रहता है। माता पिता या किसी के कारण भी घर में यदि कलेश रहता हो, नित्य कलेश रहता हो, तो उस स्थिति में भी आप सुंदरकांड का पाठ घर में करवा करके शांति को जो है पैदा कर सकते हैं। शांति फ्लो होने लगेगी, सुख
फ्लो होने लगेगा। तो दोस्तों देखिए, कई बार ऐसा होता है पति पत्नी के माध्यम से, या पति को कष्ट है पत्नी दुखी है, या पत्नी को कष्ट है पति दुखी है, इस कारण किसी तरह का भी कष्ट हो, बिछोह का हो या फिर बीमारी का हो या किसी तरीके से भी, तो उन कष्टों को हरने वाले हनुमान जी हैं। इसीलिए सुंदरकांड का पाठ घर में होना चाहिए। करवाइए, वैदिक ब्राह्मणों से करवाइए, किसी टीम से करवाइए, जहां आपको अच्छा लगता है, जो अच्छे तरीके से करते हैं, या आप स्वयं भी करके आप ग्रह क्लेश से छुटकारा पा सकते हैं और सभी प्रकार के दुख, परेशानी, आपसी अनबन, इन सारी चीजों से, ग्रह क्लेश से आप दूर हो सकते हैं। लाभ नंबर 12 दोस्तों, वो ये है, किसी भी प्रकार का घर में या हमारे जीवन में, शरीर में कोई भी कष्ट हो, रोग हो, उन समस्त रोगों का निवारण हनुमान जी के नामों से और हनुमान नाष्टक से, बजरंग बाण से, हनुमान चालीसा से और सुंदरकांड का यदि टाइम टू टाइम यदि पाठ होता रहेगा तो समस्त जो है रोग दूर हो जाएंगे। विशेषकर यदि आपके शरीर में रोग है या घर के किसी मेंबर के शरीर में बहुत ज़्यादा असाध्य रोग है जो ठीक नहीं हो पा रहा, तो ऐसे व्यक्ति को बजरंग बाण का पाठ निश्चित करना चाहिए। हनुमान अष्टक और सुंदरकांड का भी पाठ करने से आपके शरीर में सुधार और रोग आपको भागते हुए दिखाई देंगे। लाभ नंबर 13, जिन व्यक्तियों को अपनी भक्ति प्रबल करनी है, किसी की भी भक्ति करते हो, राम जी, कृष्ण जी, ठाकुर जी और भी देवी देवता, अन्य जिसकी भी भक्ति आप करना चाहते हैं और भक्ति में साधना करना चाहते हैं, भक्ति में प्रबलता लाना चाहते हैं, जो है आप प्रगाढ़ भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति में शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, तो अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए आप हनुमान जी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी जैसा दूत, हनुमान जी जैसा राम जी का भक्त कोई नहीं। इसलिए भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां में कामादि दोष रहितम कुरु मानसं। इसीलिए हृदय को स्वच्छ रखने का काम हनुमान जी को आप हृदय में बसा लेंगे तो आप भक्ति अच्छे तरीके से कर पाएंगे। किसी प्रकार से भी कोई बाधा अगर आपके किसी भी देवी देवता की भक्ति के चलते यदि आ रही है तो उन बाधाओं को भी हनुमान जी दूर करते हैं और आपकी भक्ति निरंतर बनती रहे, चलती रहे और आप भक्ति में प्रबल होते रहे। क्योंकि हनुमान जी की भी यदि आप नामस्मरण, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का यदि नित्य पाठ करेंगे तो आपके अंदर एक अच्छे भक्त बनने के गुण आएंगे और आप निरंतर जो है आप भक्ति में प्रबलता पा सकते हैं, भक्ति में शिखर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी आपकी सहायता करेंगे। क्योंकि जैसा संग करेंगे वैसे ही हमें फल मिलता जाएगा। दोस्तों, प्रबल भक्ति की बात हमने यहां पर करी। नंबर 14 लाभ वो ये है, कहीं भी किसी भी स्थिति में यदि आप हैं और आपको भय लगता है, डर लगता है, आपको लगता है कि मेरा कोई नुकसान हो जाएगा, शारीरिक नुकसान हो जाएगा, किसी भी स्थिति में यदि आप डरते रहते हैं या किसी भी स्थान, किसी भी सिचुएशन में, स्थिति में यदि आपको भय लगता है तो उसी समय आप जो है हनुमान जी का नाम लेकर के उस भय से निराकरण कर सकते हैं, उस भय से निकल सकते हैं और निरंतर अपने जीवन में जो है शक्ति, मन की शक्ति की प्राप्ति के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए हर एक स्थिति में चाहते हैं तो आप हनुमान जी की भक्ति कीजिए, राम जी की भक्ति कीजिए, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए और हनुमान जी का सुंदरकांड तो मंगल शनि को निश्चित करिए। दोस्तों, लाभ नंबर 15, यदि आपके घर में किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष है, वास्तु दोष के कारण कोई बीमार रहता है, घर में कलेश होता है, बीमारी है, या फिर आपका घर बिक नहीं पा रहा है, या आपका कोई प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, वास्तु दोष के कारण यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की बीमारी आदि की समस्या है तो आप वास्तु दोष के निवारण के लिए अपने घर में निरंतर मंगल शनिवार को आप पाठ करते रहिए सुंदरकांड का।
किसी से भी करवाइए, खुद कीजिए, कैसे भी कीजिए, शुद्धि भाव श्रद्धा के साथ में सुंदरकांड का पाठ है यदि आप अपने घर में करते हैं और हनुमान जी के नाम का एक झंडा जो है आप ईशान कोण में लाल रंग का जिस पे हनुमान जी बने हो उस झंडे को ईशान कोण में या फिर वायव्य कोण में आप जो है लगाइए। वायव्य कोण में लगाने से या ईशान में लगाने से हनुमान जी आपके समस्त वास्तु दोष को दूर करेंगे। तो वास्तु शांति के लिए आप हनुमान जी का सुंदरकांड जरूर करवाइए, तो आपकी वास्तु शांति होगी और हो रहे सभी कलेशों से आप दूर रहेंगे। दोस्तों, लाभ नंबर 16, इसमें यदि आपकी नहीं बनती है, कई बार ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव होता है कि बहुत सुंदर उनका स्वभाव है, बहुत अच्छे वक्ता है, अच्छी बोली बोलते हैं, अच्छा स्वभाव है, मन चरित्र संस्कार अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके मित्र नहीं है, आपके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता है। आप न जाने आपको ये लगता है कि मेरे अंदर ऐसा क्या गुण है जिसके कारण जो है लोग मुझसे मित्रता नहीं करते हैं, लोग मेरा साथ नहीं देते हैं, या आप असंग हैं, आपको संग नहीं मिल पाता। तो ऐसे व्यक्तियों को भी सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए, कभी ना कभी मंगल शनि को, या फिर निरंतर आप कर सकते हैं। इसके प्रभाव से आपकी मित्रता आपके साथ लोग करने लगेंगे और आपका मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। लाभ नंबर दोस्तों, ज्ञान। किसी भी बारे में यदि आपको ज्ञान चाहिए, विद्या चाहिए और आप अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो या फिर सांसारिक या फिर किसी विषय को लेकर के सब्जेक्ट को लेकर के आप उसमें प्रखर होना चाहते हो, आप उसमें श्रेष्ठ होना चाहते हो, नेम फेम कमाना चाहते हो, शिखर तक पहुंचना चाहते हो, अपना नाम बनाना चाहते हो उस फील्ड में या उस सब्जेक्ट में, तो ऐसे ज्ञान की वृद्धि के लिए या फिर आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि के लिए आप हनुमान जी का स्मरण और भक्ति कीजिए और सुंदरकांड का पाठ निरंतर करने से आपको जो है ज्ञान की प्राप्ति होगी। लाभ नंबर 18, और वो ये है कि दोस्तों, यदि आपको अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता है आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए, और आप चाहते हैं कि प्रभु की भक्ति और उनकी प्राप्ति, उनके दर्शन आपको हों, तो उसको वो गुरु बिना नहीं हो सकते। इसीलिए गुरु का जीवन में होना, दीक्षा गुरु, शिक्षा नहीं, शिक्षा गुरु तो अनेक बनते रहते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु जो आपको भक्ति मार्ग पर परमात्मा से मिलन का रास्ता जोड़ सके, तो ऐसी चाह वाले व्यक्तियों को यदि गुरु बनाने, क्योंकि वैसे भी संसार में एक शुद्ध बोलते हैं कि गुरु जानिए, पानी पीजिए छानकर, गुरु बनाए जानकर, तो ऐसे विशिष्ट गुरु एक बहुत बड़ा शब्द है, वो भी दीक्षा गुरु। तो संसार में आप देख रहे हैं कि अधिक से अधिक जो है पाखंड निरता लोग हैं। किसी गुरु के अंदर की बात को जानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिन गुरुओं ने स्वयं परमात्मा को नहीं प्राप्त किया, वो अपने चेले को कैसे परमात्मा तक का रास्ता बता सकते हैं। इसीलिए गुरु भी ऐसा बनाइए। इस संसार में पाखंडियों से बचने के लिए, बहुत ऐसे पाखंडी हैं, तो उन पाखंडियों से बचने के लिए यदि दीक्षा गुरु बनाना है तो सबसे जो प्रत्यक्ष देवता है, प्रत्यक्ष भक्त है और भगवान के सबसे बड़े भक्त है हनुमान जी, तो उन हनुमान जी को ही दीक्षा गुरु बना दीजिए, क्योंकि एक अच्छा गुरु संसार में ढूंढना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अच्छे गुरु जल्दी से नहीं मिलते। इसीलिए हनुमान जी को ही आप अपना सबसे श्रेष्ठ और गुरु बना लीजिए। हनुमान जी जैसा गुरु कहाँ मिलेगा? जिन्होंने स्वयं परमात्मा को सिद्ध कर रखा है, स्वयं भगवान की भक्ति करते हैं, निरंतर उनके दर्शन करते हैं, तो वो आपको भी करवा सकते हैं। इसीलिए ऐसा ही गुरु होना चाहिए जिसने भगवान के दर्शन स्वयं किए हों, और जिनको भगवान के दर्शन होते हैं, ऐसे गुरु मिलना बिल्कुल बहुत ही असंभव होता है। इसीलिए आप गुरु बनाना है तो हनुमान जी को बनाइए, शंकर जी को बनाइए। तो ये बात है, सुंदरकांड के करने से आपको हनुमान जी में प्रीति होगी और उनके आपको दर्शन हो पाएंगे। लाभ नंबर 19 दोस्तों, वो है बुद्धि। जीवन में यदि बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि शून्य हो जाती है। कई बार ऐसा होता है ग्रह दशाओं के कारण
यहाँ पर हमारी परीक्षा में, किसी एग्जाम में, किसी प्रकार की फाइट में यदि हमारी बुद्धि काम नहीं करती है तो उस स्थिति में अपनी बुद्धि को हमें तेज बनाना चाहिए। और बुद्धि और विद्या के दाता हनुमान जी से बेहतर कौन हो सकता है, क्योंकि उनके हर एक बल, चाहे बुद्धि का बल हो, ज्ञान का बल हो, शरीर का बल हो, कोई भी हो, वो अतुलनीय है। उनके बल की आप किसी से तुलना नहीं कर सकते, नो कंपैरिजन। सो दोस्तों, क्योंकि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। इस चौपाई को आप निरंतर गाइए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए तो बुद्धि तेज होगी, प्रखर बुद्धि होगी। और बुद्धि नहीं, बुद्धि से आगे एक चीज है जिसे कहते हैं हम बुद्धि और विवेक। बुद्धि में विवेक हो तो उस बुद्धि की बात ही क्या कहें। तो जो भी आप बुद्धि के बल पर अर्जित करना चाहते हो वो आप अर्जित कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, ये सारी चीजें इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो भी मैंने आपको लाभ बताए, उन लाभों में हनुमान जी स्वयं बसते हैं। जब आप राम जी का गुणगान करेंगे और सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो हनुमान जी स्वयं वहां पर प्रकट होते हैं। और जहां पर हनुमान जी प्रकट होंगे, आपके साथ हमेशा रहेंगे। आपके गुणगान करने से सुंदरकांड के निरंतर उनका हाथ, उनकी परछाई आपके साथ बनी रहेगी, कृपा आशीर्वाद बना रहेगा। तो हर कार्य सुलटा अच्छा होता चला जाएगा। क्योंकि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। किसी भी प्रकार के राक्षस जीवन में हो, समस्त राक्षसों का निपटारा करने वाले हमारे हनुमान जी। तो ये पॉसिबल होगा प्रीति तभी जब सुंदरकांड आप करेंगे। तो हनुमान जी के यश का पता लगेगा आपको कि क्या क्या लाभ आपको हो पाएंगे। दोस्तों, प्रणमौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगा वसई राम सर चाप धर। तो सबसे बड़ा पॉइंट उन भक्तों के लिए जो किसी की भी भक्ति करते हैं। यदि हनुमान जी से प्रीति कर लोगे, सुंदरकांड का निरंतर पाठ करोगे, तो हनुमान जी की जो श्रेष्ठता, हनुमान जी का जो वैभव है, हनुमान जी की जो सिद्धियां हैं, हनुमान जी की बुद्धि विद्या, सब चीजें आपके हृदय में बसेंगी। हनुमान जी स्वयं आपके हृदय में बसेंगे। तो क्या होगा कि हृदय हनुमान जी के प्रति जब आपकी श्रद्धा जागेगी तो आपकी भक्ति बिल्कुल विशुद्ध होती चली जाएगी और आप जो है हृदय विशुद्ध होगा तो भगवान जी हृदय में बसेंगे। यही कारण है कि आपको सुंदरकांड का पाठ निरंतर करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे समस्त लाभ। अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपनी कुंडली एनालिसिस प्रेडिक्शन के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और सुंदरकांड यदि आपको सत्संगीत में या विदाउट संगीत में या ब्राह्मणों के द्वारा यदि आपको करवाना हो तो आप हमें निसंकोच इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके आप सुंदरकांड के लिए बुकिंग कर सकते हैं। और हमारी टीम आकर के आपके घर में एक भव्य आयोजन सुंदरकांड का किया जाएगा, जिसके कारण जो है निरंतर सभी प्रकार के दुख, विपदा, आपदा, परेशानी, संकट से आप दूर रहेंगे।